हो जाइए कि तीनों लोगों के स्वामी ने अपने घर के बाहर जो 4 ईंट उखड़ी पड़ी थी उन्हें लगाने का अवसर आपको और मुझे दिया। इसका आभार व्यक्त करिए, इसका आनंद मनाइए कि भगवान ने आपको यह अनुमति दी कि आप इसके घर में 4 ईंट लगा सकें। तो बच्चों जो यहाँ बैठे हैं, जितने भी बैठे हैं बेटा, जो स्कूल का सिलेबस हो उसे ही पढ़ना। एक सुबह सुबह व्हाट्सएप विश्वविद्यालय का सिलेबस आता है, उसको मत पढ़ना। एक अलग यूनिवर्सिटी चलती है, आपने तो एक स्कूल खोला है, विश्वविद्यालय खोलो, भगवान करे बीएल भाई। एक इस देश में विश्वविद्यालय चलता है जिसका नाम है व्हाट्सएप विश्वविद्यालय। उसमें एडमिशन लेने के लिए मानसिक रूप से मूर्ख होना पहली शर्त है। पता नहीं कहां से आता है कि मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा। मैं जानता हूं कि आगे के लोग थोड़े सहमत नहीं होंगे, पीछे वालों से अपेक्षा करता हूं कि वो सहमति दिखाते रहेंगे कि मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा। मैं सांसें रोक लूं फिर भी यही इल्जाम आएगा। हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा। और ये स्कूल बन जाए, सारे कॉलेज के बच्चों को एक जगह इकट्ठा करके साल में एक बार कविताएं सुनवाइए, कवि सम्मेलन कराइए। कम से कम अच्छे नागरिक बनेंगे, अच्छी भाषा मुंह में आएगी। हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा। अगर मीरा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा। अगर मीरा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा। एक चलते चलते, हालांकि मेरा काम तो हो चुका है जिस काम के लिए मैं बुलाया गया था, लेकिन आपने कहा है तो मैं एक गीत आपको सुना देता हूं। हमसे अक्सर कहते हैं कि पीछे आ रहा था तो पत्रकार मुझसे कह रहे थे कि साहब वो राजनीति पर भी कुछ बोलेंगे क्या। मैंने कहा नहीं, विद्यालय का कार्यक्रम है। बोले आपने भी तो की थी। मैंने कहा हाँ, बाद में हमारे साथ हो गई। तो राजनीति और शिक्षा का संबंध केवल इतना ही होना चाहिए। ये आपकी इंटेंशन को शो करता है कि आज आपने मंच पे राजनेताओं को नहीं बिठाया। पहले ही दिन बच्चों को इनके चेहरे नहीं दिखने चाहिए। संतों को बिठा लो, कवियों को बिठा लो, लेखकों को बिठा लो, इनको क्यों बिठाओ। पुनर्विचार की आवश्यकता है। हमसे आजकल सारी पॉलिटिकल पार्टी खुश है। भाजपा वाले बहुत खुश हैं, अक्सर आते हैं भाजपा वाले मेरे कार्यक्रम में, यहां भी बैठे। इनको लगता है ये वाला नारियल टूटेगा और पूजा में चढ़ेगा। कांग्रेस वाले भी खुश हैं। कल परसों मैंने सीकर में बोल दिया राहुल जी के निष्कासन पर कि भाई निष्कासित आदमी ही क्रांति लाता है, चाहे राम हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, चाहे ईसा मसीह हो। तो कल से उसे लिए घूम रहे कांग्रेसी। देखो अब तो कुमार विश्वास भी कह रहा है। उसमें आखिरी वाक्य काट दिया कि अगर ढंग से मेहनत करे, वाला काट दिया क्योंकि वो सूट नहीं कर रहा था। तो एक गीत के 2 बंद सुना देता हूं आपको। बीएल भाई भी सोचेंगे किसे बुला लिया यार, लेकिन अच्छा है, आप तो अच्छा काम कर रहे हो। तो मैं निवेदन करता हूं, हमसे लोग कहते हैं कि राजनीति और कविता की क्या रिश्तेदारी है। थोड़ा जाग के सुनिएगा, थोड़ा दाद के साथ, तालियों के साथ सुनिएगा, बताइएगा क्या रिश्तेदारी है हमारी और राजनेताओं की। आजकल हम राजकुमार जी रिटेनरशिप पर हैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज के, तो बस ये चुप रहे तो ठीक है। तो नमस्ते भी करते हैं, कहते भी हैं, बहुत बढ़िया बताते हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, बड़े विद्वान हैं। जिद्या पर सरस्वती है। जिस दिन इनके विचार के बारे में खिलाफ बोल दो उस दिन कहते हैं कि दिमाग खराब हो गया है इसका। निवेदन करता हूं कि साथ रहो तो सबसे बेहतर। पॉलिटिकल पार्टीज और कविता का क्या संबंध है, शिक्षा का क्या संबंध है, आपसे भी यही चाहेंगे ये, और ठीक लगे तो बताना मुझे कि साथ रहो तो सबसे बेहतर, मौन रहो आभारी है। वहां मिलनी चाहिए थी आप कि साथ रहो तो सबसे बेहतर, मौन रहो आभारी है। अगली पंक्ति पर तालियां बजा देना कि साथ रहो तो सबसे बेहतर, मौन रहो आभारी है। सत्ता की कविता से केवल इतनी रिश्तेदारी है। सत्ता की कविता से केवल इतनी रिश्ते। एक पंक्ति बोलूं, शायद आप स्वीकार करें अपनी तालियों के बीच। जब जब कविता सत्ता का समर्थन करेगी तब तब या तो सत्ता नष्ट हो जाएगी या कविता नष्ट हो जाएगी।
सत्ता की कविता से केवल इतनी रिश्तेदारी है। सुनिएगा इस स्कूल में बैठे हुए विद्वान लोगों, सत्ता की कविता से केवल इतनी रिश्तेदारी है। सारी दुविधा प्रतिशत पर है, सारी दुविधा प्रतिशत पर है, सच कितना बोला जाए। बताना पंक्ति पर, ध्रुव पंक्ति पर अपनी ताली से। सारी दुविधा प्रतिशत पर है, सच कितना बोला जाए। गूंगे सिखा रहे हैं हमको, मुंह कितना खोला जाए।